हेलो व्यूवर्स, फिर से एक बार मैं अशोक मुखर्जी अगला वीडियो लेके फिर से हाजिर हो गए। वीडियो देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। सो वीडियो देखोगे और अगर लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा है तो लाइक कर दोगे, और अगर ऐसा फील होता है कि नहीं चलो भाई सर भी है मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा मेहनत कर लें, तो सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, कमेंट कर दोगे। वीडियो को देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बार टॉपिक हम लोग का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो अब रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का पिछला वीडियो में हम लोग बनाए थे। जो नहीं देखे हो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे पहुंच के एक बार देख लोगे वीडियो को, कि इसके पहले वीडियो में क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या चीज़, और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बनता है। और इस बार उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट को भी सोचना पड़ता है, सोचता भी है कि सर ये पॉइंट चार्ज होता क्या है। पॉइंट चार्ज के कंसेप्ट में आते हैं। पॉइंट चार्ज, जब हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, पॉइंट कहने का मतलब जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि ऐसे किसी एक पॉइंट को ही पॉइंट समझते हैं। अगर कोई एक नंबर लिख रहे हैं फ्रैक्शन पे, मतलब है कि अगर हमसे कोई कहे कि सर 5.2 लिखिए, तो 5.2 यानी 5.2 ऐसे बोलते हैं। लेकिन एक बार वर्ड यूज़ किए पॉइंट, तो आखिर ये पॉइंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा स्पेस, तो पॉइंट कहते हैं। हैविंग नो डायमेंशन, ऐसा समझेंगे इसका कोई डायमेंशन नहीं है। बट यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हमेशा एक पॉइंट पे ही कोई चार्ज होगा जो कंसंट्रेट करेगा? नो नेवर, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पे आके ही चार्ज रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या? तो मान लो जैसे हम यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम ही हैं यहाँ पर। ये चलो हम यहाँ पर अपने आप को बना लेते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा रिंग है। मान लो इस रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली, अभी तो कोई डिस्टेंस आंख से बना हुआ इसका, ग्रेजुअली इसको हम क्या करेंगे, दूर लेके जाएंगे। तो दूर लेके जाएंगे, जो जरा अभी इस सिचुएशन को जरा से गौर करोगे। सिचुएशन कुछ ऐसा है कि इस रिंग का अपना एक डायमीटर, इसका अपना एक डायमेंशन, एक साइज है, और उस साइज से जब हम इस डिस्टेंस को कंपेयर करते हैं तो दिख भी रहा है कि इस डायमीटर के सामने ये डिस्टेंस छोटा ही है, बड़ा नहीं, छोटा ही है वो डिस्टेंस इस डायमीटर के सामने। बट इसका जो इमेज बन रहा है आँख पे, जो हमको दिखाई पड़ रहा है, अगर हम कुछ ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं, फिर थोड़ा सा दूर लेके गए, फिर थोड़ा सा दूर लेके गए, फिर एक समय ऐसा होता है कि ये हमको कुछ और एकदम छोटा 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 करते करते फाइनली एक समय ऐसा आने वाला है जब हमको ये एक्चुअली बहुत दूर, इस रिंग को जब हम बहुत दूर लेके चले जाते हैं तो हमको ये रिंग जैसा दिखता ही नहीं है। हमको लगता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट होगा दूर में, बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। मतलब उस सिचुएशन पे अगर डायरेक्ट हम मेरे सामने ऐसा रख दिया जाए कोई एक रिंग को जिसका भी डायमेंशन साइज है, और कहा जाए कि बताओ भाई वो दूर में रखा हुआ चीज़ है क्या, तो शायद ही हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि वो क्या है। सामने आने पर क्लियर होता है कि इट इज़ द रिंग, ये रिंग स्ट्रक्चर का है। तो बहुत दूर पे जब हम चले गए तो हमको ये ऑब्जर्व होगा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट की तरह, और उस जगह पे जब रखे हुए हैं तो हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, गेस नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आखिरकार उसका शेप कैसा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना है कि इसका साइज तो वही है, सिर्फ इमेज के मतलब इमेज के साइज में अंतर पड़ते चला गया, मतलब दूर रखते जाएंगे इमेज हम लोग को छोटा दिखते जाएगा। तो ऐसा है कि इस डिस्टेंस को अब हम जब कंपेयर करते हैं तो देखो धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है। देख तो हम वहीं से रहे हैं, ये इस जगह से। तो आखिर इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या निकला कि अब सब कोई बीच में से सबको तुम यहाँ से रिमूव करो और सोचो कि रिंग का साइज तो वही है, जो यहाँ पर भी वही है,
लेकिन इस रिंग के साइज से जब हम इस डिस्टेंस को कंपेयर करने जा रहे हैं, इस डिस्टेंस को यहाँ तक जो भी है मेरा डिस्टेंस कितना भी है, इस डिस्टेंस को जब कंपेयर करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि भाई इस डिस्टेंस के सामने इसका डायमेंशन, इसका साइज बहुत ही छोटा है। मतलब हम कहेंगे कि नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं उसके डायमेंशन को, उसके साइज को। या डायमेंशन का मतलब हम साइज की बात कर रहे हैं। तभी जाके ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। और इसमें चार्ज रिंग के पेरिफेरी यानी कि रिंग के सर्कमफेरेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो जो भी चार्ज था हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये पॉइंट पे एक चार्ज कंसंट्रेट कर रहा है, इस क्यू, कैपिटल क्यू। अब वो रिंग के शेप से हमको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही सिचुएशन सोच के इस टॉपिक को बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो चलो इसको जब हम लोग कर रहे हैं, यानी दिमाग में रखना है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो बहुत दूर है। एक फ्रेम बना लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा कर लिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3 डायमेंशनल फॉर्म दसते हैं, मतलब दिस वन इज जेड, बाहर की तरफ है, ये जेड एक्सिस। और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट हम लोग कुछ किसी भी शेप में ऐसे एक ऑब्जेक्ट और इसमें कुछ चार्ज इस तरह से हम लोग फॉर्म कर लेते हैं और चार्ज मान भी लेते हैं कि इस क्यू। बट जरा सा गौर करोगे, सामने से देखने से वो हम लोग को एक रेक्टेंगुलर शेप में कुछ ऐसा इस तरह का दिख रहा है। बट दूर से देखेंगे तो फिर रेक्टेंगल नहीं, फिर तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। उसका चार्ज को हम लोग कंसिडर करेंगे पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से हम किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे चले जाते हैं, ऐसे किसी पॉइंट पे चले गए और इस पॉइंट का तुम नाम भी दे दो, ये तो ऑरिजिन पे रखा हुआ है। सो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट पे कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम लोग के पास, लेट इट बी एम, और इसका एक पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन। इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर हम बना लेते हैं, इस आर वेक्टर। ये 3 डायमेंशनल फॉर्म लिए हुए हैं, सो वी कैन टेक द कोऑर्डिनेट्स एज एक्स, वाई, जेड एम पॉइंट के लिए। और इस आर वेक्टर को अगर हम लोग चाहे तो इसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप यूनिट वेक्टर के टर्म पे इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और फाइंड क्या करना हम लोग को, तो फाइंड तो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ फाइंड कर रहे हैं, ऐसे जगह पे। तो इसका मतलब होता है कि ये जो आर का मॉड, इस आर वेक्टर का जब मॉड की बात करते हैं, इस डिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये डिस्टेंस डेफिनेटली इज वेरी लार्ज। ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है। किसके सामने? डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, इट्स वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है उससे, उसके साइज से कंपेयर करने पर डिस्टेंस बहुत बड़ा है। बट ऐसा भी सिचुएशन आने वाला है जब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे और डिस्टेंस सामने होगा, दूरी बहुत कम होगा, तो ऐसे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। बट वो प्रोसीडियर कुछ और है, वो तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग अलग तरीके से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। बट ये पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज अब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ खड़े हो जाते सेम पॉइंट पर, तो मेरे लिए ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है, जिसके पास चार्ज है कैपिटल क्यू, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई ये एक पॉइंट चार्ज है, क्योंकि दूर से देखने पर हमको ये एक पॉइंट की तरह दिखेगा। क्लियर? तो ऐसे में अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सिंपल सा तरीका है कि भाई ये जगह जहाँ पर हम फील्ड को फाइंड कर रहे हैं, तो वो भी कंडीशन है कि इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो दिस पॉइंट मस्ट लाई इनसाइड द फील्ड रीजन ऑफ द सोर्स चार्ज। यानी इस कैपिटल क्यू चार्ज का जो भी फील्ड रीजन है उसके अंदर इस पॉइंट को भी आना पड़ेगा। और इस पॉइंट पे वो है कि नहीं, मतलब फील्ड के अंदर ये पॉइंट है कि नहीं, ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं पहले। सो एक टेस्ट चार्ज हम रख दिए क्यू नॉट। और क्यू नॉट के बारे में बताए थे कि क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज अगर है तो इट शुड बी पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्ट होने वाला है, द फोर्स इज एफ। और एफ को जब हम फाइंड करेंगे, इस क्यू नॉट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एफ को जब हम फाइंड करेंगे, सो एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के यूज किए, क्यू नॉट पे फोर्स एक्ट हुआ, क्यू लगाया, आर वेक्टर का मॉड करके इसका होल स्क्वायर,
और इसके साथ साथ अब इसको क्या करना है, वेक्टर फॉर्म पे कर देना है। मतलब पॉइंट चार्ज के जो मतलब कंसेप्ट लेते हैं, मतलब फील्ड निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म पे ही निकालते हैं। सो अगर हम एफ वेक्टर करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई एक यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। अब ये यूनिट वेक्टर को हम फिलहाल तो एक नाम दे दिए आर कैप, और ये आर कैप एक्चुअली इस फोर्स का डायरेक्शन को दिखाने के लिए, मतलब इसी डायरेक्शन पे आर कैप के ये एफ वेक्टर के पैरेलल में आर कैप है। सो एफ वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा उसको दिखाने के लिए एक यूनिट वेक्टर यूज कर लिए हम लोग आर कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर को फिर हम लोग जानते हैं कि भाई इससे तो वेक्टर बाय वेक्टर का मॉड लिखा जा सकता है, और नीचे तो पहले से हम लोग के पास आर वेक्टर का मॉड स्क्वायर है, यानी हम लोग इसको के क्यू नॉट क्यू इसे वेक्टर फॉर्म पे डाल दिए और इससे आर वेक्टर का मॉड का क्यूब कर लिए। ये फोर्स इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। और यार वेक्टर तो इधर से हम लोग डायरेक्शन देख ही रहे हैं, जो कि इसी डायरेक्शन पे आर कैप भी, यानी आर वेक्टर आर कैप का डायरेक्शन भी सेम है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। एम पॉइंट पे जब हम फील्ड फाइंड करेंगे, फील्ड को फाइंड करेंगे, फील्ड एट एम, तो E इज इक्वल टू, वेक्टर में रखोगे, एफ वेक्टर जितना भी फोर्स एक्ट होता है पर यूनिट चार्ज। तो ये कहाँ से आया, तो पिछला वीडियो को डेफिनेटली एक बार देख लोगे, क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है और फील्ड का डायरेक्शन में हम लोग कैसे लेते हैं। तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि आगे चल के अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी डायरेक्शन पे, जिस डायरेक्शन पे फोर्स है इसी डायरेक्शन पे हम फील्ड को भी दिखा देंगे। चलिए, एफ है ऊपर वाला, नीचे वाला ई है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अगर यहाँ से सोच सकते हो तो यहाँ से सोचो कि फोर्स को वेक्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की है, बट यहाँ पर किसी तरह का कोई साइन हम चेंज नहीं किए हुए हैं, बोथ आर पॉजिटिव। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही फिलहाल के लिए फील्ड का डायरेक्शन है, बट ऐसा नहीं सोचते, ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ, उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। सो एफ का वैल्यू को जब तुम यहाँ पर पुट कर दोगे तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म आ जाता है, इस 1/4 यानी के को के लिखे हुए हैं, चलो ठीक है, और क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू कैपिटल बचेगा, आर वेक्टर का मॉड देन क्यूब, और फिर यहाँ पर आर वेक्टर। तो ये तो निकला, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्म आ गया। बट अब इसे यूनिट वेक्टर हम लोग आर वेक्टर को जैसे लिखे हुए, यहाँ पर देखोगे आर वेक्टर को लिखे हुए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी यहाँ से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अगर आर वेक्टर का, इसको मिटा दिए हम, अगर हम इस आर वेक्टर का, जहाँ दिक्कत होगा पॉज कर लोगे, पॉज करके देख लोगे, ठीक है, इसका मॉड फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं जेड स्क्वायर, इसका रूट ओवर यानी पावर कर लेते हैं हम लोग हाफ, और फिर इसका अगर क्यूब करने के लिए कहा जाए सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर इज 3/2। यानी इस आर वेक्टर को और आर क्यूब, आर वेक्टर का जो मॉड करके क्यूब लिए हुए हैं, इस दोनों का अगर हम यहाँ पर आके पुट कर देते हैं तो फाइनली हम लोग के पास ये बन जाता है, इस पे पुट करते हैं। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू, के को के रहने दो, क्यू को क्यू रहने दो, नीचे आ जाओ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर इज 3/2, और आर वेक्टर के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसे। या फिर इसको और लिख सकते हैं ब्रेक करके कि ई वेक्टर इज इक्वल टू, सबको इंडिविजुअली अगर हम ब्रेक करके चले, जैसे के क्यू और एक्स लिख के देन आई कैप, इसके डिनोमिनेटर पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर इज 3/2, फिर प्लस, और अगला टर्म जो है वो हो जाएगा के क्यू, फिर यहाँ पर y, फिर जे कैप, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर इज 3/2। ऐसे थर्ड टर्म को भी लिख लेते हैं, के क्यू जेड है, के कैप है, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अगेन होल पावर 3/2। तो यहाँ से और एक चीज़ है कि ये जो फॉर्म हम लिखे हुए हैं, और ई वेक्टर इज इक्वल टू, इस आई कैप का जो कॉफिशिएंट है उसको गौर करोगे, आई कैप यहाँ पर दिख रही है, आई कैप का जो कॉफिशिएंट है, सिर्फ इस कॉफिशिएंट के बारे में सोचो
यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स तैयार हुआ है, उसमें से एक कंपोनेंट ऐसा है जिसको हम लोग एक्स कंपोनेंट कह सकते हैं, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टुकड़ा हमको मिला, एक प्रोजेक्शन मिला, एक कंपोनेंट मिला, दैट इज ई एक्स, और फिर आई कैप। उसी तरह से यहाँ पर ई वाई करके जे कैप, देन ई जेड करके इट इज के कैप। सो आखिर ई एक्स यहाँ पर क्या है, तो ई एक्स है where this Ex is equal to k q x by x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, फिर इसका होल पावर इस 3/2, ये Ex है। सिमिलरली तुम Ey भी देख सकते हो, Ez भी देख सकते हो। फिगर में जाते हैं कि एक्चुअली ये m पॉइंट पे जो फील्ड बना हुआ है, इस फील्ड में एक कंपोनेंट इस तरफ है, दैट इज Ex, ये x कंपोनेंट हुआ, यानी इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर y कंपोनेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली इधर एक y कंपोनेंट भी बनेगा, हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा शायद क्लियर, तो फिर भी हम ऐसे दिखा देते हैं कि इट इज ई वाई, और एक कंपोनेंट इस जेड की तरफ बनने वाला है, तो इसके पैरेलल पे एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, लेट इट बी ई जेड। तो वहाँ आके उस m ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का 3 कंपोनेंट्स तैयार कर लिए, और वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो x कंपोनेंट ये के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल पावर 3/2। सिमिलरली यू आई का वैल्यू भी मिलेगा, यानी यहाँ से जे कैप को छोड़ दो, बाकी जो रेस्ट वैल्यू है दैट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर यहाँ पर के कैप को छोड़ देते हैं तो रेस्ट वैल्यू ये जेड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि समझ में आ गया है ये पॉइंट चार्ज से कैसे हम लोग फील्ड को फाइंड करते हैं, और पॉइंट चार्ज है भी क्या। तो सीधी सी बात करेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दोगे, कमेंट करोगे, और सब्सक्राइब के लिए तो बार बार कहते हैं, सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वो पता नहीं सबको आता है कि नहीं, आता होगा मेरे ख्याल से, बोलते हैं वो लाल बटन दबाना है, जो भी है वॉट एवर इट इज़। तो सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, और अगला वीडियो का इंतजार करोगे ऐसा। तब तक टिल देन बाय।